इजराइल द्वारा हमास हमले को लेकर आज सासाराम में माले कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रतिरोध मार्च निकाला। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने हमास पर हमला किया था और इस हमले के 1 साल होने पर आज माले कार्यकर्ताओं ने इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार दोनों देशों के बीच समझौता को लेकर सिर्फ दिखावा कर रहा है, जबकि इजराइल द्वारा इराक के मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम राकेश मिश्रा है और आप बिहार 24 न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम सासाराम के कुशवाहा भवन सभा के बाहर मौजूद है। देख सकते हैं सीपीआई के द्वारा यहाँ आक्रोश मार्च द्वारा निकाला गया है, जन प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि किस लिए निकाला गया है। जी, आप लोग द्वारा आज प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। जी, आज प्रतिरोध मार्च निकाला गया, क्या है? हाँ, आज CPIML न्यू डेमोक्रेसी के द्वारा रोहतास में सासाराम में निकाला गया प्रतिवाद मार्च। सवाल ये है कि आज 1 साल हो गया, फिलिस्तीन पर गजा पर जो हमला हो रहा है इजरायली शासकों द्वारा, और वो सामने का अभी तक नाम नहीं लिया, जिसमें 50,000 से ऊपर फिलिस्तीनी मारे गए। और उनका मैं चाहता हूं कि उनका जो मांग है कि अपने देश की आज़ादी की मांग है, वो मांग जायज़ है। उनके मांग के समर्थन में, उनके आंदोलन के समर्थन में और इजराइल द्वारा जो हमला किया जा रहा है उसके विरोध में आज हम का कहला कि यहाँ CPIML न्यू डेमोक्रेसी के बैनर तले प्रतिवाद मार्च निकाले हुए हैं। सरकार तो लगातार, मोदी सरकार ये शांति व्यवस्था करने के लिए लगातार गुहार लगा रही है और दोनों पक्षों से बात भी कर रही है। नहीं, इसमें सवाल है कि गुहार लगाना और उसमें दृढ़ता से पढ़ना। संयुक्त राष्ट्र का गठन जो हुआ था उसमें का कहला कि यह तय था कि मतलब कि वहाँ के लोगों का, वहाँ का नागरिकता, वहाँ का अधिकार है, स्वतंत्र है, लेकिन उस दिशा में नहीं। वहाँ सभी लोग वहाँ के आंदोलन को भड़काने में लगे हुए, ऊपरी दिखावटी रूप से जो करना है कर रहे हैं। इसीलिए मैं इनका भी मैं विरोध करता हूँ कि अगर दो देशों के बीच हमला हो रहा है तो तीसरे लोगों का कर्तव्य बनता है कि वहाँ शांति बहाल करें। वहाँ जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं अपने अधिकार के लिए, ये कहाँ से न्यायोचित है? ईरान तो इजराइल पर भी हमला कर चुका है अभी। ईरान भी तो हमला कर चुका है। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? जबकि एक दूसरे के ऊपर कोई अगर हमला करेगा और वो नाजायज तरीका से करेगा तो उसके लिए तो अपना बचाव के लिए करेगा। भारत की तरफ से कई ऐसे सामग्री जा रहे हैं बचाव के लिए, खाने के लिए वहाँ भेजा जा रहा है फिलिस्तीन। नहीं, भारत से बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं अभी। नहीं, भारत के द्वारा जो जा रहा है, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार अगर समझौता के पक्ष में है तो यह आखिर कैसे हवा उठ जा रहा है? ये हवा कहीं से न कहीं से उठ रहा है। इसके पीछे कोई राज तो जरूर है ना, इसके पीछे राज है। इसीलिए मैं इनका भी कर रहा हूँ कि ये सच्चाई, अगर न्याय चाहते हैं तो जो गलत है उसके विरोध में, और जिसकी मांग न्यायोचित उसके पक्ष में खुल करके खड़ा होनी चाहिए। सरकार तो खुलकर खड़ा है, लगातार दोनों पक्षों से दोनों के राष्ट्रपति से भी जाकर बात कर रहे हैं। नहीं, मैं इसको नहीं मानता। क्या मतलब दिखावा हो रहा है? हिंदुस्तान जो भी जाकर उसका सहयोग कर रहा है, खाना पीना भेज रहा है, बिल्कुल दिखावा हो रहा है। ये बिल्कुल दिखावा हो रहा है। अगर होता तो 1 साल तक युद्ध कैसे चला? मैं जानना चाहता हूँ, सभी देशों से मैं जानना चाहता हूँ, सभी देशों से चीफ से जानना चाहता हूँ कि 1 साल तक ये युद्ध जो चल रहा है अभी तक जारी है और 50,000 से लोग अधिक मारे गए, क्यों? यही तो सवाल बन रहा है। क्यों सभी के सभी लोग समझौता में लगे हुए हैं और इसके बावजूद थमने का नाम नहीं ले रहा? आखिर क्यों? क्या कारण है? इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं आप? नहीं, दुश्मन की बात नहीं है। बात है कि जो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा है, अगर चाहे हम भी लड़े चाहे कोई भी लड़े, उसके ऊपर अगर कोई हमला कर रहा है तो हमलावरों को मैं दोषी मानता हूँ। दोषी मानते हैं? तो ईरान भी अभी तो हमला कर दिया इजराइल पर। नहीं, कहे नहीं, दोषी नहीं है। नहीं, वो तो मतलब कि करेगा, इसलिए करेगा कि वो मतलब कि एक निर्दोष लोगों पर हमला कर रहा है और फिर अभी तक दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है, तो करना स्वाभाविक है, मजबूरी है। मतलब कि ये जो भी हो रहा है सब गलत हो रहा है। नहीं, ये जो मतलब कि लोग कर रहे हैं, हमदर्दी दिखा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वाकई में वास्तविक हमदर्दी नहीं, ये दिखावा हो रहा है। मेरे एक कहने का तात्पर्य है। नहीं तो आज 1 साल हो गया, ये युद्ध क्यों नहीं रुका? मेरा सवाल यही है, क्यों नहीं रुका? सारे लोग, हम इतने लोग लगे हुए हैं आपको वहाँ से उठा करके फेंकने के लिए, और फिर भी आप देवते खड़े हैं, क्या कारण है? यही राय तो मैं जानना चाहता हूँ। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे कि पूरा मिडिल ईस्ट में
अमेरिका के द्वारा इजराइल एक गुंडा स्थापित किया गया है। वह गुंडा तमाम अरब मुल्कों को अपने दबाव में लेकर के तेल और संसाधन का लूट करना चाहता है। यह जो है एक नाजायज़ प्रक्रिया है। सबको जो है अपने अपने अधिकार से जीने का हक है। ये मिडिल ईस्ट में जो है अमेरिका अपना दबदबा कायम करने के लिए इजराइल को खड़ा कर रखा है, ये गलत है। इससे जनसंहार हो रहा है। इस जनसंहार को रोकना चाहिए। हम जनसंहार के रोकने की बात कर रहे हैं। आज 1 साल पूरे हो गए हैं। 7 अक्टूबर को ही हुआ था हमला और 7 अक्टूबर फिर से हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ, ये धीरे धीरे जो है कि तृतीय विश्व युद्ध का रूप लेगा। इसको रोकना बहुत आवश्यक है। ये मानवता के पक्ष में है। इसलिए हम जो है आवाज़ उठा रहे हैं कि पूरा विश्व जो है इस बात पर अमल करे और शांति बहाल हो। मानवता के विरुद्ध ही युद्ध जा रहा है। देखिए किस तरह से मानवता के हित में ये लोग उतरे हुए हैं। इनका कहना है कि किसी भी तरह युद्ध को रोका जाए। जिस तरह से युद्ध जो है तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धीरे धीरे बढ़ने की लगातार प्रयास होता जा रहा है और जितने में मिडल ईस्ट है वो युद्ध की ओर घिरते हुए चले जा रहे हैं। चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे हमास हो, लगातार युद्ध का जो संख्या है लगातार वो बढ़ती जा रही है और इजराइल एक बार फिर से हमला आज कर सकता है क्योंकि आज 7 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर को ही हमला किया गया था 2023 को। ऐसे ऐसे लगातार आशंका तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही है और जिस तरह से विश्व के तीसरे युद्ध की तरफ लगातार बढ़ रहा है, इसमें सबसे बड़ा दर्दनाक अभी देखने को आ रही है। जिस तरह से दोनों तरफ से हमला हो रही है, चाहे फ्रंट लाइन हो, चाहे अलग लाइन हो, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो, लगातार हमला करते हुए दिख रहे हैं। और यही बात इंडिया की रही तो इंडिया तो ऐसे बात कह रहा है कि लगातार शांति की व्यवस्था के लिए बात कर चल रहा है। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार 24 न्यूज़ से राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।